के पास स्मार्टफोन है, नहीं है। किसी के पास में लैपटॉप है, टीवी है तो वो खराब पड़े हैं, लैपटॉप है, नहीं है, लाइट। और ये देखना चाहिए इन लोगों को जो ये शिक्षा का इन्होंने व्यावसायिकरण कर दिया, बिजनेस बना दिया। अरे कम से कम ये सोचो कि जो गांव देहात के रहने वाले बच्चे हैं, जो झोंपड़ियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन गांवों में उस लाइट की व्यवस्था भी है या नहीं है, विद्युत की व्यवस्था है या नहीं है। अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो कहां से तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस। सारे लोग शहरों में तो बसते नहीं है, सारे लोग शहरों में तो रह नहीं रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, वहां लाइट नहीं है। वहां एक अगर किसी गांव में लाइट आ जाती है, इतना आंधी तूफान का ये माहौल चल रहा है, 10-10 दिन और 15-15 दिन ट्रांसफार्मर फूके पड़े रहते हैं, लाइट का कहीं कोई वो नहीं होता। तो बच्चों में ये जो एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स जो आ रहा है, जो हीन भावना आ रही है कि और लोग ऑनलाइन क्लासेस का, ये मुट्ठी भर जो लोग हैं उनकी औलादें ऑनलाइन क्लासों का फायदा उठा रही हैं, यानी वो पढ़ रहे हैं, और हमारे SC ST OBC के बच्चों के अंदर हीन भावना आ रही है, वो अपने आप को कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं SM न्यूज़ और मैं एडवोकेट सुंदरी डोगर। मैं सभी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के सभी सज्जनों को मैं बताना चाहती हूँ, उन्हें याद दिलवाना चाहती हूँ। हालांकि अधिकतर लोग सभी जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी अपने उससे मैं बताना चाहती हूँ कि जब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग नहीं पढ़ते थे तो तब इन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थापना की थी। इन मुट्ठी भर लोगों ने, ब्राह्मणवाद और मनुवाद और पाखंडवाद, अंधविश्वास को परोसने वाले लोगों ने, तब इन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थापना की हुई थी। और जब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के बच्चे पढ़ने लगे तब इन्होंने निजीकरण कर दिया, शिक्षा में निजीकरण कर दिया, प्राइवेटकरण कर दिया, यानी प्राइवेट स्कूलों की स्थापना कर ली। उनकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी, ऊंची ऊंची उनकी फीसें रख दी, और ड्रेस इतनी महंगी रख दी, किताबों का सिलेबस इतना महंगा रख दिया बच्चों की, यानी ड्रेस और किताब, उनका मेंटेनेंस इतना ऊंचा रख दिया कि SC ST OBC और बैकवर्ड के लोग उसको बहुत सारे लोग जो हैं वो इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे। लेकिन अगर वो जैसे तैसे भी उन्होंने अपने तरीके से, कुछ SC ST OBC के लोग इन निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लगे, तो अब इन्होंने अब इस शिक्षा को इन्होंने इतना महंगा कर दिया है कि सारी शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया है। और ऑनलाइन, क्योंकि ये जानते हैं कि SC ST OBC के अधिकतर परिवारों में टीवी नहीं है, अगर टीवी है तो वो खराब पड़े हुए हैं, और किसी अधिकतर लोगों के पास में स्मार्टफोन नहीं है, बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास में लैपटॉप नहीं है, उनके पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो ऑनलाइन की अपनी पढ़ाई को सुचारू रख सकें, ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर सकें। और इस महामारी की आड़ में अब इन्होंने, मनुवादी और पाखंडवादी लोगों ने क्या करा है कि सारी शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया, क्लासेसों को ऑनलाइन कर दिया है। जबकि इन लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में भूस भरा हुआ है, इन लोगों के दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के बच्चे पढ़ें। तो इन लोगों को, अगर इन्हें ऑनलाइन क्लासेस चलानी थी तो इन्हें पहले हर बच्चे को जानकारी करनी चाहिए थी कि किन्हीं के घरों में स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, और टीवी की व्यवस्था है, टीवी में नेट है, और वो सब सुचारू रूप से क्लासेस को कर सकते हैं। उस महामारी की आड़ में इन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं करी। हालांकि जो टीचर्स SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के थे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को मना करा, और अपने अपने स्कूलों के प्रिंसिपल या प्रबंधक या जो भी कमेटी है स्कूलों की, और BS अधिकारी जो हैं और उच्च शिक्षा के जो अधिकारी, उनसे सबसे कहा कि ये सारी क्लासेस जो ऑनलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन से हर बच्चा नहीं पढ़ सकता, लिहाजा इसके बारे में सोचा जाए और इन ऑनलाइन क्लासेसों को अभी फ़िलहाल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि बच्चों में हिरासमेंट हो रहा है, बच्चे मेंटली प्रॉब्लम उनको हो रही है, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें बड़ी हीन भावना उनके अंदर आ रही है कि उनका टीवी ऐसी महामारी में, क्योंकि कोई किसी के SC ST OBC के बच्चों के, मतलब उनके घरों में अगर किसी का टीवी खराब पड़ा हुआ तो वो सही नहीं हो रहा, किसी का लैपटॉप खराब हो गया तो वो सही नहीं हो रहा है, किसी का RO खराब हो गया तो वो, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं वो उनका अभी कोई औचित्य नहीं है। इसी ऑनलाइन क्लास के चलते हुए ही एक बहुजन समाज की, मैं यहाँ दलित वर्ड तो शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूँगी कि दलित वर्ड का शब्द जो है वो दलन का है, वो दबाने का शब्द है। मैं यहाँ SC
अनुसूचित जाति की एक बच्ची जो होनहार बच्ची थी, जो 8वीं क्लास से प्रमोट करके 9th क्लास में कर दी गई थी, वो केरल की मालापुरम के इरुबिलियम पंचायत के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट थी, जो 8th क्लास से, क्योंकि बहुत पढ़ने में जीनियस थी, पढ़ने में होशियार थी, उसको 8th क्लास से 9th क्लास में उसको प्रमोट कर दिया। 9th क्लास में वो आ गई थी। लेकिन क्योंकि उसके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और वो उसके घर का टीवी, क्योंकि वो मेहनत का एक मजदूर बाप की बेटी, एक गरीब परिवार की बेटी जो पढ़कर अपना भविष्य बनाना चाहती थी, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने भविष्य को सुधारना चाहती थी, समाज के लिए, पे बैक टू सोसाइटी के लिए काम करना चाहती थी। उसके जो सपने थे, ये ऑनलाइन क्लासेस जो चली हैं, इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उसके सपने को चकनाचूर कर दिया और वो अपने पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके घर का टीवी जो था वो खराब पड़ा हुआ था। उस परिवार में स्मार्टफोन नहीं था, मजदूर परिवार में लैपटॉप भी नहीं था, और इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। और उसके पिता ने काफ़ी उसको समझाया कि मैं जल्दी इस टीवी को सही करा लूँगा, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बच्ची में पढ़ने के प्रति बहुत जिज्ञासा थी, और इसकी वजह से उस बच्ची को जब उसकी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सब नहीं पढ़ पा रही थी, इसी वजह से उसने अपने घर से 200 मीटर उस स्कूल के सामने जाकर अपने आप को आग लगा लिया, आग के हवाले कर दिया। उसने इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से नहीं पढ़ पाने के कारण उसने अपनी आत्महत्या कर ली, उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो ये कैसी शिक्षा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भारतवर्ष या ये राज्य सरकारें कैसी शिक्षा परोस रही हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे ये दोगलापन चल रहे हैं, क्यों ये SC ST या मेहनतकश या मजदूर या गरीब तबके के बच्चों के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचती है ये केंद्र सरकार या राज्य सरकारें, या ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये क्यों इस तरीके की दोहरी नीति अपनाते हैं, क्यों करनी और कथनी में ये अंतर रखते हैं, क्यों इस तरीके की। अरे आप लोगों को ये देखना चाहिए कि एक मेहनत जो मजदूरी करने वाले हैं, जो रोज के खाने कमाने वाले जो हैं, जिनके बच्चे अपने पढ़कर अधिकारी बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हैं, उन लोगों का आप दमन कर रहे हैं, उन लोगों का आपने गला घोट दिया। उस बच्ची पढ़ लिख कर एक जो IAS बनती, PCS बनती, या देश की अच्छी सर्विस में जाती, तो आपकी ऑनलाइन क्लासों ने एक होनहार बच्ची जो बहुजन समाज का नाम रोशन करती, उस बच्ची की जीवन लीला को ये ऑनलाइन क्लासेस ने खत्म कर दिया। तो ये जो दोहरी प्रणाली है, ये जो आपकी करनी कथनी में है अंतर जो होता है, ये कब तक चलेगा? कब तक SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों का दमन आप करते रहेंगे? कब तक उनकी प्रतिभाओं को खत्म करते रहेंगे? कब तक उनकी प्रतिभाओं को आप नष्ट करते रहेंगे? मैं SC ST OBC के माइनॉरिटीज के सभी लोगों से मेरी अपील है कि इन ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि अधिकतर हमारे SC ST OBC के बच्चे इन ऑनलाइन क्लासेस का कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। किसी के पास स्मार्टफोन है, नहीं है, किसी के पास में लैपटॉप है, टीवी है तो वो खराब पड़े हैं, लैपटॉप है, नहीं है, लाइट। और ये देखना चाहिए इन लोगों को जो ये शिक्षा का इन्होंने व्यावसायिकरण कर दिया, बिजनेस बना दिया। अरे कम से कम ये सोचो कि जो गांव देहात के रहने वाले बच्चे हैं, जो झोपड़ियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन गांवों में उस लाइट की व्यवस्था भी है या नहीं है? विद्युत की व्यवस्था है या नहीं है? अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो कहां से तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस? सारे लोग शहरों में तो बसते नहीं है, सारे लोग शहरों में तो रह नहीं रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, वहाँ लाइट नहीं है। वहाँ अगर किसी गांव में लाइट आ जाती है, इतना आंधी तूफान का ये माहौल चल रहा है, 10-10 दिन और 15-15 दिन ट्रांसफार्मर फूके पड़े रहते हैं, लाइट का कहीं कोई वो नहीं होता। तो बच्चों में ये जो एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो आ रहा है, जो हीन भावना आ रहा है,
आ रही है कि और लोग ऑनलाइन क्लासेस का, ये मुट्ठी भर जो लोग हैं उनकी औलादें ऑनलाइन क्लासों का फायदा उठा रही हैं, यानी वो पढ़ रहे हैं, और हमारे SC ST OBC के बच्चों के अंदर हीन भावना आ रही है, वो अपने आप को कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है कि इन ऑनलाइन क्लासेस का बहिष्कार करो। अंत में आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।